प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं हूं पंडित मार्कंडेय दुबे, बोकारो स्टील सिटी झारखंड से, और आप देख रहे हैं वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल। आप सभी का वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत है। शनि और गुरु एक साहस और परिश्रम के अधिपति, तो एक ज्ञान और सम्मान के अधिपति। शनि लंबी दूरी के यात्रा, सेना, न्यायपालिका, उद्योगपति, राजनीतिक क्षेत्र, पेट्रोल, पेट्रोकेमिकल, शराब, जुआ, लॉटरी, ठेकेदारी, लोहा के बिजनेस, स्टोन के बिजनेस और कोयले के बिजनेस के साथ साथ न्यायाधीश के कार्यों में संलिप्त लोगों के अधिपति हैं। उन क्षेत्र के लोगों को लाभ देने वाले हैं। तो गुरु ज्ञान, संतान, धन, कुटुंब, व्यापार, रोजगार, कैरियर, भाग्य, मान सम्मान और ख्याति के प्रदाता हैं। दोनों ग्रह 30 जून तक साथ साथ चले और बीच में मई महीने में दोनों बकरी हो गए और बकरी होकर के 30 जून तक साथ रहे। 30 जून के बाद दोनों की दिशाएं बदल गईं। शनि मकर राशि में और गुरु धनु राशि में रह गए, किंतु दोनों की गति बकरी ही रह गई। 29 सितंबर 2020 तक शनि किन राशियों को रिकॉर्ड तोड़ धन देंगे, किन राशियों का कल्याण करेंगे। चूँकि गुरु भी स्वगृही बकरी और शनि भी स्वगृही बकरी, इसी में दैत्यों के राजा, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य अपनी राशि में 1 अगस्त तक रहेंगे। बुध भी वर्तमान समय में स्वराशि मिथुन में है। 4 ग्रह अपने घर के हैं, स्वगृही हैं। किंतु हमें चर्चा करनी है शनि देव के ऊपर, क्योंकि शनि पहले गुरु के साथ थे। जब कोई भी ग्रह किसी ग्रह के साथ होता है तो उसके प्रभाव में रहता है, स्वतंत्र फल नहीं देता है। वहाँ गुरु भी स्वतंत्र फल नहीं दे रहे थे, क्योंकि शनि की राशि में नीच थे और शनि की राशि में थे, और शनि भी गुरु के साथ थे। एक ज्ञानी ग्रह और एक परिश्रमी ग्रह, मजदूरा ग्रह। तो शनि भी न्याय देने में, परिणाम देने में असमर्थता व्यक्त कर रहे थे, और गुरु भी वहाँ लज्जाशील अवस्था में थे, सही परिणाम नहीं दे रहे थे। अब दोनों अलग अलग हो गए। दोनों बकरी गति में हैं और दोनों स्वगृह में हैं। दोनों साथ साथ होकर खुलकर पूरी ताकत से फल देने में असमर्थ थे। अब दोनों स्वगृह में होकर पूर्ण फल देंगे। कैसे? अगर आप अपने बड़े भाई के साथ हैं, अपने मित्र के साथ हैं, तब तो ठीक है। अगर बड़े भाई के साथ में हैं तो खुलकर अपने मन की बातें व्यक्त नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने गुरु के साथ हैं तो भी आप खुल कर के किसी बात पर चर्चा नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने पिता के साथ हैं तो भी वहाँ जब तक पिता रहेंगे तब तक आप बातें नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी विद्वान व्यक्ति के साथ में हैं, वो भले ही आपका शत्रु क्यों न हो, फिर भी वहाँ आप खुल करके अपने मन की बातें नहीं कह पाएंगे, कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, जो आपकी चाह है वो नहीं कर पाएंगे। यही स्थिति थी गुरु और शनि की, जब दोनों साथ साथ थे। दोनों खुल करके मदद नहीं कर रहे थे। किन्हीं राशियों के लिए गुरु अच्छे हो गए तो किन्हीं के लिए शनि अच्छे हो गए। आज हमें चर्चा करनी है कि वो कौन सी भाग्यशाली राशियाँ हैं जिनका कल्याण होगा। न्याय के देवता शनि सभी रिकॉर्ड तोड़कर उन्हें धन देंगे। इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करें। इसके पहले आपसे एक बार एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, दूसरों से भी शेयर कराएं। मित्रों, शनि न्याय के देवता स्वतंत्र हो गए और वक्री अवस्था में अपने घर के हो गए। जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है।
और स्वगृह में वक्री हो तो कई गुनी ताकत बढ़ जाती है। ऐसे में भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली भाग्यशाली राशि है मेष राशि। मेष राशि के 10वें भाव में शनि स्वगृह 10वें और 11वें भाव के अधिपति शश नामक योग बना रहे हैं और गुरु भाग्य भाव में स्वगृही हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए जब जब व्यापार से लाभ, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करेंगे, क्योंकि दोनों वक्री हैं, दोनों पूरी ताकत से फल देने में सामर्थ्य रखते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए 29 सितंबर तक बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। जब परिवर्तन हो सकता है या जब के इच्छुकों का जब प्राप्त हो सकता है। दूसरी राशि है वृषभ राशि। अभी यहाँ एक बात बताना हम भूल गए थे, याद दिला दें कि गोचर दशा का फल चंद्र राशि से विशेष फल देता है। वैसे लग्न से भी इसको देखा जा सकता है, लग्न और राशि दोनों से देख सकते हैं, लेकिन राशि से लिखा है कि गोचर दशायाम, गोचर दशा चंद्राभ्याम विचारे, चंद्र राशि से विचार करनी चाहिए। किन्हीं विद्वानों का मत है कि लग्न से भी देखा जाए, तो आप लग्न और राशि दोनों से देख सकते हैं, चंद्र राशि और लग्न से। तो वृषभ राशि के भाग्य भाव में भाग्येश शनि और कर्मेश शनि, कर्म और भाग्य भाव के मालिक खुद हैं, और लग्न में वृषभ राशि के राशि में शुक्र मालव्य नामक का राजयोग बना रहे हैं। भाग्य भाव में शनि कर्म के द्वारा भाग्य के दरवाजे खोल देंगे। विदेशों से धन प्राप्ति, विदेशों से शुभ संवाद की प्राप्ति, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट के व्यापार अगर करते हैं तो धन का आगमन बेजोड़ होगा। अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, तो भी प्रचुर मात्रा में धन का लाभ होगा। तीसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के सप्तम में गुरु थे और स्वगृही शनि। शनि वहाँ अष्टमेश जरूर हैं, लेकिन सप्तमेश स्वगृह में थे और गुरु के दबाव में थे। कर्क राशि के वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों में सुधार होगा। पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि की खरीदारी हो सकती है या इनके खरीदने की योजना बन सकती है। इन स्थानों से, इन माध्यमों से कर्क राशि के जातकों को प्रचुर धन का लाभ होगा। चौथी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव में शनि पंचमेश और षष्ठेश है। षष्ठ भाव रोग का होता है पंचम में, लेकिन पंचम भावाधिपति शनि पंचम में है, तो संतान से शुभ समाचार प्राप्त होंगे, किंतु स्वास्थ्य में कमजोरी आ सकती है। मान और सम्मान बढ़ सकते हैं, संतान की खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। भाग्य भाव में शुक्र शुभ है और बुध भी अपने घर में शुभ है, गुरु भी स्वगृह में शुभ है। कन्या राशि के जातकों के लिए केवल स्वास्थ्य में गड़बड़ी आ सकती है, बाकी के सारे काम बनने वाले हैं। पांचवी राशि है तुला राशि और सबसे जबरदस्त लाभ पाने वाली तुला राशि है, क्योंकि तुला राशि में शनि चतुर्थ भाव में स्वगृही राजयोग बना रहे हैं और शनि की दृष्टि चतुर्थ से दशम दृष्टि तुला राशि पर पड़ रही है, लग्न पर पड़ रही है। तो सुख साधनों की वृद्धि, भूमि, भवन, वाहन का लाभ, नए कार्य के अवसर प्राप्त होंगे, नए वाहन की खरीदारी हो सकती है, नए घर की खरीदारी हो सकती है। छठी राशि है धनु राशि। धनु राशि के लग्न में गुरु हंस नामक राजयोग बना रहे हैं, तो सप्तम में बुध भद्र नामक योग बना रहे हैं और धन भाव में शनि तृतीयेश और द्वितीयेश यानी पराक्रमी और धनवान, धन भाव का अधिपति पराक्रम करा के धन देगा धनु राशि के जातकों को। किंतु कुटुंब में कलह की संभावनाएं बन रही हैं, इसलिए कुटुंब से व्यवहार, अपने पड़ोसियों से व्यवहार अच्छे बनाने की जरूरत है। सातवीं राशि है मकर राशि। मकर राशि में स्वराशिगत शनि शश नामक राजयोग बना रहे हैं। परिश्रम के द्वारा, वाणी के द्वारा, कुटुंब के द्वारा धन का लाभ, साहस के द्वारा, परिश्रम के द्वारा धन का लाभ होगा। मकर राशि में गुरु 12वें हैं, व्यय कराएंगे। गुरु की शांति के उपाय करने उत्तम होंगे।
अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि में 12वें भाव की शनि, खर्च घर में लाएगा देगा, मतलब आमदनी होगी खर्च भी होगा, लेकिन शनि 12वें भाव में स्वगृही जब बकरी है तो अमितव्य ही खर्चों में कमी कराएंगे, कटौती कराएंगे। और चतुर्थ भाव में शुक्र मालव्य नामक राजयोग बना रहे हैं। चतुर्थ भाव में भूमि भवन वाहन से संबंधित खरीदारी पर धन का व्यय होगा। एकादश भाव में गुरु लाभ जस और उन्नति देने के लिए तैयार हैं। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के एकादश भाव, लाभ भाव में शनि लाभ देंगे किंतु खर्च करा देंगे, चूँकि खर्च भाव के अधिपति भी हैं तो आएगा जाएगा। दसम गुरु नौकरी के घर में, प्रतिष्ठा के घर में बैठे हैं, पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में, ऑफिस में अतिरिक्त जिम्मेदारियों का भार आपको मिल सकता है। तो ये 9 राशियाँ हैं जिनको न्याय के देवता शनि स्वतंत्र होकर सभी रिकॉर्ड तोड़कर धन देंगे, सुख साधन की प्राप्ति कराएंगे। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, कुंडली का वार्षिक फलादेश किया जाता है। वाराणसी के सुजोग विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवाए जाते हैं। जिनके निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, जन्म कुंडली दिखा सकते हैं, जन्म कुंडली बनवा सकते हैं। वाराणसी के सुजोग विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवा सकते हैं। धन्यवाद।